Hmm. Good morning, class. I am Pawan Solanki. In today's class, we will discuss about the electromagnetic wave theory. अरे बच्चों, आज जो हमें ना ठीक है ईएम वेव थ्योरी के बारे में आज हम ठीक है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ईएम वेव थ्योरी भी जिसको कहा जाता है। ठीक है, कौन सी थ्योरी कहा जाता है? ईएम वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ठीक है कहलाती है भाई। ठीक है ना, आज जो है इसको हम यहीं पर पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने ठीक है एटॉमिक मॉडल किए हैं, एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा है, ठीक है, डिस्कवरी है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। ठीक है, वो सारी वीडियो जो है ठीक है पिछली जो वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है ठीक है कॉर्नर में टॉप राइट कॉर्नर में ठीक है आई का बटन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वो आ रही वहां पर आपको मिल जाएगी। और साथ ही ठीक है इस वीडियो के लास्ट में आपको जो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, पूरी 11th क्लास की जो प्लेलिस्ट है, ठीक है भाई, 11th क्लास की वीडियो की। ठीक है, तो आप उनको जो चेक कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर जो आप ठीक है चैनल रहेगा, ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। देखो क्या है, इससे पहले देखो लास्ट में जो हमने मॉडल पढ़ा था, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार क्या हो गया था, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, उसने बता दिया कि एटम है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बता दिया। ठीक है भाई, न्यूक्लियस बता दिया था उसने। ठीक है, न्यूक्लियस होता है बहुत छोटा सा वॉल्यूम है। ठीक है, एटम के सेंटर में कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके अंदर क्या सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वहां पर जो कंसंट्रेटेड है, चार्ज भी और मास भी। ठीक है, बाकी दूसरी बात क्या बताया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कुलर पाथ में। ठीक है, सर्कुलर पाथ को, इन सर्कुलर पाथ को उसने क्या नाम दिया था, ऑर्बिट नाम दिया। क्या नाम दिया? ऑर्बिट। ठीक है, किसने दिया? रदरफोर्ड ने नाम दिया था भैया। ठीक है, रदरफोर्ड ने नाम दिया सर्कुलर पाथ को जो है। अब ये सर्कुलर पाथ जो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है यहाँ पर इस पॉइंट के बीच में। ठीक है, इस सर्कल से लेकर के यहाँ पर इस सर्कल के बीच में। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल जो यहाँ पर बन सकते हैं रदरफोर्ड के अनुसार। ठीक है, कोई भी जो सर्कुलर का पाथ है, कोई फिक्स पाथ नहीं है यहाँ पर जो। ठीक है, अभी कोई फिक्स वाली बात नहीं आई है। ठीक है, तो कोई भी सर्कल हो सकता है, कुछ भी उसकी रेडियस हो सकती है। ठीक है, कुछ नहीं बताया इन्होंने जो है। ठीक है, एनर्जी नहीं बताई इलेक्ट्रॉन की कितनी है। ठीक है, रेडियस क्या रहेगी, किस वेलोसिटी से रहेगा, तो रदरफोर्ड के पास जो है ठीक है अभी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है भाई, तो यही क्या रही है उनके जो लिमिटेशन भी रही। देखो एक बार फिर से जो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो टाइमलाइन हमारा चला है, टाइमलाइन कैसा चला है देखो। 1808 में जो है ठीक है क्या था, जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई। ठीक है, किसकी? जेडी की। ठीक है, जेडी की एटॉमिक थ्योरी आई। ठीक है, उन्होंने एटम के बारे में बताया भाई। ठीक है, मैटर क्या है, मैटर को जो है डिवाइड किया जाता नहीं, मैटर को छोटे छोटे पार्टिकल से बना जिन्हें क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, एटम के बारे में बताया था। ठीक है, और एटम उन्होंने बताया इंडिविजुअल है। ठीक है, उसके बाद जो फिर जो 1897 में जे थॉमसन ने ठीक है एक्सपेरिमेंट किया भाई। ठीक है, जे जे थॉमसन आए। ठीक है, थॉमसन ने बताया कि मैटर को सॉरी एटम को डिवाइड किया जा सकता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ फंडामेंटल पार्टिकल उसने बता दिए भाई। ठीक है, क्या अच्छा इलेक्ट्रॉन की जो बात होगी वहां पर जो है। ठीक है, फिर 1903 में जो है ना 1897 में, तो उन्होंने जो अपना सीआरटी एक्सपेरिमेंट किया था, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, 1897 के अंदर। ठीक है, जे थॉमसन ने जो है, और 1903 में जो है ठीक है इन सारी चीजों का हिसाब लगा करके जो है ठीक है उन्होंने जो है फिर कुछ सालों के बाद जो है 1903 में जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, एटॉमिक मॉडल की बातें जो हम कर चुके थे। ठीक है, सर जे थॉमसन भी जो है ठीक है रहा, सीआरटी टू एक्सपेरिमेंट ये वो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, उसके बाद जो है फिर जो है 1904 में ही, ठीक है, 1904 में जो है फिर दूसरी डिस्कवरी हुई। ठीक है, अ, अब जो है इसके बारे में बताया गया। ठीक है, जो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है ठीक है वो जो ऑर्बिट वगैरह में ठीक है रिवॉल्व करते हैं, ये सारी बातें जो वहाँ पर डिस्कवर हुई। ठीक है, जो दो साइंटिस्ट थे वहाँ पर, ठीक है, उनके जो नाम मैं अभी आपको बता देता हूँ कौन कौन से जो दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, साइंटिस्ट रहे हैं। ठीक है, वैसे उनका नाम तो आता नहीं है, बहुत ही रेयरली जो उनका नाम जो लिया जाता है भाई। ठीक है, दो साइंटिस्ट जो रहे वो थे, एक तो हंस जीगर। ठीक है, जीगर। ठीक है, हंस जीगर 1904 में। ठीक है, इनका भी जो कंट्रीब्यूशन रहा भाई यहाँ पर जो है जी ई आई ठीक है, एक तो ये रहा। और दूसरे थे यहाँ पर जो है अर्नस्ट मसडन। ठीक है, अर्नस्ट ठीक है मसडन। ठीक है, ये भी रहे। ठीक है, इनका भी यहाँ पर योगदान रहा। ठीक है, उसके बाद जो है फिर 1900 ठीक है 15 में जो है ठीक है नील्स बोर आए। ठीक है, नील्स बोर ने ठीक है जो अपना मॉडल वगैरह दिया। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि एटम का मॉडल जो ऐसा नहीं है। ठीक है, 1904 में के बाद जो ठीक है फिर उसके बाद जो है ना ठीक है यहाँ पर रदरफोर्ड भी आए हैं। ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है। ठीक है, 1904 के बाद 1907 में जो है शायद रदरफोर्ड का जो है मॉडल आया। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वगैरह, देखो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन्होंने भी किया था। इन्होंने भी जो उसमें जो है काम किया। ठीक है, थोड़ा सा वो जो है ठीक है उसको जो फर्दर ठीक है शायद 1907 नहीं 1911 है शायद। ठीक है, 1911 में, हाँ 1911 में रदरफोर्ड ने जो है इस एक्सपेरिमेंट को टेक कंटिन्यू किया। ठीक है, यहाँ पर जो ठीक है जो मैंने आपको पिछली वीडियो क्लासेस में आपको बताया। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को। ठीक है भाई, तो ये सारी जो बातें चली। ठीक है, नील्स बोर ने फिर अपना मॉडल ठीक है यहाँ पर जो कंटिन्यू स्टडी रखी। ठीक है, ये तो रहा आपका ठीक है एक तरफ से एटॉमिक मॉडल की जो है टाइमलाइन जो आपको बता दी। ठीक है, साथ ही साथ जो है ठीक है अब भाई ये कुछ थ्योरी ठीक है बीच बीच में भी चल रही थी, दूसरी तरफ भी स्टडी चल रही थी। ठीक है, जैसे जेम्स क्लार्क की एक थ्योरी आई। ठीक है, जेम्स क्लार्क
ये बता दिया भाई, ठीक है। तो उन्होंने कहा जेम्स क्लार्क की थ्योरी आई, कौन सी थ्योरी आई? इसके बाद जो है 1808 में, 1800 ठीक है 8 नहीं ठीक है सॉरी 64 में, ठीक है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ठीक है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, मैक्सवेल, ठीक है। इन्होंने जो अपनी ठीक है ईएम वेव थ्योरी दी, कौन सी दी? ईएम वेव थ्योरी, ठीक है। अब इसके अनुसार क्या है, कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, ये थ्योरी जो दी, ठीक है। तो ये वाला जो मॉडल था ना, ठीक है, ऊपर जो वाला मॉडल था, ठीक है, ये क्या करना पड़ा? डिस्कार्ड करना पड़ा। क्यों 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 डिस्कार्ड करना पड़ा? देखो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जब वो ठीक है ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, मोशन में है, ठीक है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, मोशन में है, तो वो क्या करता है? एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी क्या करेगा? लॉस करेगा। एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा भाई, ठीक है, एनर्जी लॉस होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है, एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और अंत में जा करके ठीक है ये जो है इलेक्ट्रॉन पहले क्या करते? सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा था, और न्यूक्लियस कहाँ पर था? यहाँ था भाई, ठीक है ना। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इस पाथ से निकलते हुए, ठीक है, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, ठीक है, वो इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हुआ, ठीक है, वो कहाँ पे चला जाएगा? न्यूक्लियस में चला जाएगा। और न्यूक्लियस में जाने के लिए उसको कितना समय लगेगा? 10⁻⁻8 सेकंड लगेंगे, ठीक है। एक सेकंड का देखो कितना, 1 करोड़वा हिस्सा है ये, ठीक है। इससे भी कम जो समय को लगने वाला है एक इलेक्ट्रॉन को एटम में जाने के लिए। इससे भी पता चलता है कि एटम जो है क्या है? स्टेबल नहीं है। एटम इज ए नॉट स्टेबल, ठीक है। इससे तो ये पता चला भाई एटम इज नॉट स्टेबल, ठीक है भाई, रदरफोर्ड के अनुसार जो है, ठीक है। बट एटम इज स्टेबल, ठीक है, बट एटम क्या है यहाँ पर? जो है स्टेबल है, ठीक है, बट एटम इज स्टेबल, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ जो थ्योरी आई थी किसकी? ठीक है, मैक्सवेल की, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की जो थ्योरी आई है, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट रहे उसको, ठीक है, उसको जब रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर लगाया गया, ठीक है, जिससे क्या हुआ? उनकी थ्योरी क्या होगी? फेल होगी, ठीक है। किसकी? रदरफोर्ड की थ्योरी है, फेल हो चुकी है भाई, ठीक है ना। अब जो है फिर इस थ्योरी को क्या करना था? आगे बढ़ाना था, ठीक है। तो एक बार जो है ना रदरफोर्ड की थ्योरी जो रहेगी भाई, ठीक है, ये जो मॉडल है नील्स बोर से पहले, ठीक है, जो क्या क्या नील्स बोर ने, ठीक है, क्या क्या रदरफोर्ड की थ्योरी को यूज किया, क्लार्क मैक्सवेल की थ्योरी को यूज किया, कई चीजें जो उन्होंने यूज की हैं, ठीक है, इन सभी को यूज करके जो है ना उन्होंने, ठीक है, क्या किया? एक नया मॉडल बनाया नील्स बोर के बारे में, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसको बाद में पढ़ने वाले हैं। अब पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पर, जब उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जेम्स क्लार्क की जो है थ्योरी रहेगी ईएम वेव थ्योरी। क्या होती है ईएम वेव थ्योरी? ठीक है, इसको जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसने दी भैया? ठीक है, 1864 में, ठीक है, किसने दी हुई है? मैक्सवेल ने दी हुई, ठीक है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दी हुई, ठीक है। अब ये क्या करता है? ठीक है, इसके जो मेन पॉइंट है, ठीक है, मेन पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो अ, जो मेन पॉइंट है, ठीक है, शॉर्ट में इसको जो निपटा देते हैं हम, ठीक है। तो एनर्जी है, ठीक है, द एनर्जी जो कि एमिट होती है, द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स। अरे बेटा लव क्या कर रहे हो? ठीक है, एनर्जी इज एमिटेड। बेटा आप कुछ भी ऐसा पेन वगैरह चला देते हैं तो तभी के तभी आप जो अंडू करें उसको, ठीक है। क्लास को छोड़कर ना जाएं, ठीक है, पजल ना हो, ठीक है ना, घबराए नहीं, ठीक है, आप उसको अंडू कर सकते हैं आराम से, ठीक है। यदि आप तो छोड़ के चले जाएंगे तो पूरी स्क्रीन पर वैसा का वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो क्या रहेगा? द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स। जो एनर्जी एमिट होती है ना किसी भी सोर्स से, सोर्स मतलब जैसे क्या? अरे जैसे चूल्हे से आग निकल रही है, ठीक है, बल्ब से आग निकल रही है, ठीक, कैंडल से आग निकल रही है, ठीक है ना। कोई भी हीटेड रोड है गर्मियों में, ठीक है, क्या है, सड़क गर्म हो जाती है, ठीक है, पानी से आग निकलती है, ठीक है। तो जो एनर्जी एमिट होती है ना किसी भी सोर्स से, कोई भी सोर्स हो, ठीक है, वो एनर्जी एमिट होती है ना फ्रॉम एनी सोर्स, एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज कंटिन्यूसली, ठीक है। वो क्या है? थ्रो फ्रॉम एनी सोर्स, एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूसली, लगातार वो एमिटेड होती रहती है, ठीक है। CUNTINUOUS, ठीक है, कंटिन्यूसली, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक, मुझे नहीं पता क्या ये स्पेलिंग, ठीक है। कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, किसकी फॉर्म में रेडिएट होती है? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। देखा भाई, अपने बल्ब होता है, चूल्हा होता है, ठीक है, इन सभी से जो है रेडिएशन एनर्जी जो निकलती है वो किसकी फॉर्म में निकलती है? रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंड इज कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी। इसे क्या कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। देखा होगा आपने गर्मियों के दिनों में, ठीक है, सर्दियों में चलो नहीं दिखाई देता, ठीक है, इतना ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एक बल्ब जो होता है, ठीक है, बल्ब जो कि जला हुआ है, ठीक है ना, ऐसे जो कि बल्ब जला हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या करती है? रेडिएशन, जब वो गर्म हो जाता है तो उससे क्या करते हैं? ठीक है, एनर्जी रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो रेडिएशन निकलते रहते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्या रहेंगे? रेडिएशंस, ठीक है, जो कि दिखते नहीं है, ठीक है। इन रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है, निकलते हैं ना भाई, ठीक है। बल्ब होता है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या है यहाँ पर जो, ठीक है, फिलामेंट होता है, ठीक है, फिलामेंट से जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, ऐसे निकलेगी। या फिर कोई गर्म रोड होगी, ठीक है ना, रोड समझते हो? रोड मतलब इलेक्ट्रिक रोड कह रहा हूँ मैं, ठीक है, हीटर कह सकते हैं हम, ठीक है। हीटर के ऊपर से आपने देखा होगा हीटर क्या होता है, ठीक है, हीटर की तार कैसे होती है, ठीक है, वो जो है ऐसे जो चक्कर खाते
रहती है वही, ठीक है, उसके अंदर से भी क्या होते हैं जो है रेडिएशंस, ठीक है, रेडिएशंस निकलते रहते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसे जो है निकलते रहेंगे, ठीक है, ये रहेगा। दूसरी बात, एक तो फर्स्ट पॉइंट होगा क्लियर, ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी एमिट होती है लगातार लगातार होती रहती है किसी फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर जो है, दूसरा पॉइंट जो था क्या था, सुनिए ध्यान से, तो रेडिएशंस है, द रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ, अब जो रेडिएशंस निकले ना वे, जो रेडिएशंस निकले हैं उनमें क्या है, रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ, वो कंसिस्ट करते हैं, वो किससे मिलके बने होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो किससे मिलके बने होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। द रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ओसिलेटिंग परपेंडिकुलर, जो कि ओसिलेट करते हैं, ओसिलेट का मीनिंग ठीक है अभी बताते हैं आपको, ठीक है, ओसिलेशन, ठीक है, ओसिलेटिंग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर समझते हो, ठीक है ना, बढ़िया, कौन बनाए जो, ठीक है, टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं, टू ईच अदर, टू ईच अदर, एक तो ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है, ओसिलेट करना मतलब, ठीक है, टू ऐसे जो मोशन होना है, ठीक है, टू एंड फ्रो, ठीक है, आगे की तरफ, ठीक है, आगे, या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन भी हम से कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है, ये ऑसिलेशन कहते हैं, टू ईच अदर एंड, और एक और होते हैं किसके परपेंडिकुलर, एंड बोथ, ये दोनों के दोनों जब परपेंडिकुलर होते हैं किसके, बोथ परपेंडिकुलर टू द, बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर, ट्रेवल करना, ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, जिस डायरेक्शन में रेडिएशन जा रहे हैं उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर भी ये होते हैं, ठीक है भाई, कौन रहेंगे, रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो, क्या आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जैसे हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल नहीं होते, वेटिकल में लगाते हैं, ठीक है, क्या होता है वहाँ पर एक कंपोनेंट इधर की तरफ, ठीक है, और दूसरा ये कंपोनेंट इधर, ठीक है, ये दोनों में कितने कौन है, 90 डिग्री का कौन है भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण है, मान लेते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही है ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है ना, तो ऐसा जो कंपोनेंट रहेगा ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर तो है ही, साथ ही इन दोनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर जो वो लाइन होगी वो मेरी तरफ आ रही होगी, ठीक है, वो मेरी तरफ आ रही होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो, और यहाँ पर क्या है, ठीक है, वेव की जो ये वाली डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, एक तरह से क्या है, तीनों आपस में क्या परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है, वैसे भी परपेंडिकुलर रहेंगे, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये भी आपस में क्या कर रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री कोण बना रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, ऐसे भी परपेंडिकुलर रहेंगे जो यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या है बताया उन्होंने भाई, किसने बताया ये, मैक्सवेल ने बताया, किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया, ठीक है, तो ये बताया भाई, ठीक है। अब ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं कि वो परपेंडिकुलर क्या है, साथ ही जो ईएम वेव्स होते हैं ना, मतलब ये कहा जो जो कोई भी गर्म चीज है, ठीक, गर्म चीज है, हॉट चीज है, उससे रेडिएशंस निकल रहे हैं, पहली बात तो जो गरम गरम सी चीज निकल रही है वो क्या है, रेडिएशंस कहलाएंगे, ये कहलाएंगे रेडिएशंस। अब उन रेडिएशंस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, साथ ही जो डायरेक्शन होते हैं उसके प्रोपेगेशन के, ट्रेवल की, प्रोपेगेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर, जो ट्रेवल करना, क्या करना, ट्रेवल करना, जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है उसके भी क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। तीसरी बात जो उन्होंने बताई यहाँ पर, जो क्या बताया कि ये ट्रेवल करती हैं, ठीक है, दीज रेज, ठीक है, ये रेडिएशंस, ठीक है, पजेस करते हैं, द रेडिएशंस पजेस वेव कैरेक्टर, द रेडिएशंस पजेस वेव कैरेक्टर, ठीक है, वेव कैरेक्टर क्या पजेस करती है, वो वेव कैरेक्टर पजेस करती हैं, ठीक है, एंड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट क्या है बताइए जल्दी से, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट है भाई, ठीक है, इस स्पीड से ट्रेवल करती है, ठीक है, साथ ही बात, ठीक है, नंबर 4 जो रहेगा, ठीक है, ईएम वेव्स को, दीज डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, ठीक है, इन्हें जो है किसी मीडियम की भी आवश्यकता नहीं, जैसे क्या साउंड वेव को जो मीडियम की आवश्यकता होती है, साउंड वेव, साउंड होता है ना, हमें साउंड को सुनाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि एयर में कहते हैं वाइब्रेशन होते हैं, वो वाइब्रेशन क्या करके हमारे जो ईयर के अंदर ड्रम है वहां पर क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे कहते हैं साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, ये रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं इसमें, ठीक है, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, दीज वेव्स
do not require any medium to प्रोपेगेशन, ठीक है। ट्रेवल होने के लिए इन्हें जो किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं, इसीलिए क्या स्पेस में भी चल सकते हैं ना, अंतरिक्ष में, वहाँ पर हवा वगैरह तो नहीं है भाई, ठीक है, वहाँ पर जो है चलेंगे भाई, ठीक है। तो ये जो चार कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए हुई इनकी जो है, ठीक है ना, वेव कैरेक्टर होता है इनके पास, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से ये वाला जो डायग्राम है ना, ठीक है, ये वाला डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर जो क्या है, मेरे पास पिक्चर है, ठीक है, उसको दिखा देता हूँ मैं क्लिप से जो आपको। हाँ, ये देखिए, ठीक है, इसको उठा करके, ठीक है, यहाँ से लेके आते हैं हम, ठीक है। एक मिनट रुको, ये हो गया, ठीक है भाई। यहाँ से इसको कट करते हैं, ठीक है, ऊपर लेके चलते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर जो इसको दिखाते हैं, ठीक है, पेस्ट कर लिया, ठीक है भाई। हाँ, तो उसको जब डिस्कस करते हैं, देखिए ये क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, तो देखिए ध्यान से भाई, दिख रहा है आप सभी को, ठीक है ना, दिखाई देगा ना, हाँ भाई। ये जो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, यहाँ से देखिए, ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। ऐसे ये वाला जो कंपोनेंट है जो कि ऊपर की तरफ है, ये ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऊपर की डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। फिर ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, नीचे की तरफ देखो, यहाँ पर से जा रही है, ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो नीचे की तरफ जा रही है, तो ठीक है, हम इसको, ठीक है, इस लाइन से यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है। वेव तो कैसे ट्रेवल करती है भाई, वेव जो होती है, ठीक है, ऐसे तो ट्रेवल करती है वो, ठीक है, ऐसे ट्रेवल करेंगी ना वेव जो है, ठीक है। वेव में ये तो Yes. नेचर होता है, 9 क्लास में आपने पढ़ा है। अब जो है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो ये वेव है, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ ये प्लस वाला आ गया, ठीक है, नीचे की तरफ ये आ गया माइनस वाला आ गया, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस वाला, ठीक है। ये कौन सी फील्ड है, मान लेते हैं हम इसको, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से दिखा रहे हैं, किससे दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पी सिंबल होता है इसको, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से हम डिनोट करते हैं। जो आप, ठीक है, पढ़ोगे भी आप इसको 12 क्लास के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली जो है जो ले लेते हैं मेरे पास, ठीक है, ठीक है, ये वाला जो कंपोनेंट है, इसको जो मैं ग्रीन कलर से यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, ये वाला ग्रीन वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो है, चेक है, आपको जो दिखाई देगा कलर, ये वाला कलर दिखाई देगा क्या, ठीक है। अ, हाँ, ये वाला, ठीक है। देखो ये वाला क्या है, ये ऐसे जो इस लाइन के अंदर, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ऐसे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर, इसके मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये इधर की तरफ क्या प्लस, ठीक है, और नीचे इधर की तरफ क्या है, ये माइनस, ठीक है, यहाँ पर जो ये, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट ये कहलाता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ठीक है ना। तो ये ऐसे फील्ड है भाई, एक साइकिल तो यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट, एक हाफ साइकिल यहाँ पर है, हाफ साइकिल ये रहा, ठीक है, हाफ साइकिल ये है, हाफ साइकिल ये है, ठीक है। फिर दूसरा साइकिल भाई यहाँ पर, ठीक है, दूसरा साइकिल क्या है यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर देखो ये ऐसे जा रही है, ठीक है, इधर की तरफ जा रही है ना ये, ठीक है, ये जा रही है, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर किसके, इस वाली लाइन के, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के जाइए क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर यहाँ पर जो है दिख रही है, ठीक है, एक तरफ दूसरी तरफ है। और दूसरा क्या है, ये दोनों फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर तो है ही है, साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ ये क्या रहेंगी, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ठीक है, वो क्या है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। देखो ऐसे भी चल रही है, तो ये कैसे चल रही है, यहाँ से ये जो ट्रेवल कर रही है ना, ठीक है, देखो ये चल रही है आगे की तरफ, ठीक है, ऐसे भी चल रही है आगे, ठीक है, धीरे धीरे आगे ऐसे भी चल रही है, ठीक है, चल रही है भैया यहाँ पर ये, ठीक है, इसको जो मैं बीच से ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर से, ठीक है, ये ऐसे चल रही है ना, चल रही है, ठीक है। साथ ही क्या है, ठीक है, यदि मैं इसको दिखाऊं, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ऊपर की तरफ भी ये, ठीक है, ऐसे भी यहाँ पर ये चल रही है, ठीक है ना, हाँ यही सही, ठीक है। तो आगे भी चल रही है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ठीक है। किधर की तरफ मूव कर रही है, आगे की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, वो आगे की तरफ ये मूव कर रहे हैं, ठीक है भाई, ये क्या कर रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं दोनों के दोनों, तो समझ में आया, एक दूसरे के आते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, और इस पूरी वेव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और इन्हें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, नो मीडियम रिक्वायर्ड, ठीक है, नो मीडियम रिक्वायर्ड, ठीक है, नो मीडियम रिक्वायर्ड, मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी, साथ ही किसकी आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। तो इनकी स्पीड क्या होगी, स्पीड स्पीड बताइए जल्दी से, स्पीड क्या होगी इनकी, 3 × 10⁻⁴ ठीक है ना। अब ये स्पीड होगी, ठीक है, तो कुछ टर्म समझ में आई आपको ये, ठीक है भाई। तो चलते हैं अब हम आगे की तरफ, ठीक है, क्या रहेगा, ये आपका हो गया भाई, ठीक है, स्पीड जो है। अब ये जो है ना, कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर जो है, ठीक है, वेव थ्योरी की जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हम पढ़ने वाले, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। जैसे यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है, अगर आप डायग्राम देखो, वेवलेंथ, ये वेवलेंथ आएगा ना भाई, वेवलेंथ क्या है,
है, तो आपने 9 में पढ़ा है, ठीक है। चलो दोबारा से जो इनको बता देते हैं, क्या है, जल्दी हो जाएगा यहाँ पर। सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है, वेव थ्योरी। सबसे पहले क्या है भाई, ठीक है, ये भी जो आपको मालूम होने चाहिए यहाँ पर जो है, ठीक है ना। तो क्या रहेगा यहाँ पर, सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं किसकी, वेवलेंथ की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है भाई, वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ ऑफ ए वेव, वेवलेंथ ऑफ ए वेव, ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द, वेव समझते हो ना कैसे होती है, वेव ऐसे ट्रेवल करती है यूं, ठीक है, यूं ट्रेवल करते हैं। वेवलेंथ ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द, is defined as the, इसको डिफाइन किया जा सकता है कैसे, is defined as the distance, as the distance, distance between between two, between any two consecutive, consecutive का मीनिंग क्या है यहाँ पर, साथ साथ वाली जो है consecutive क्रस्ट, CREST क्रस्ट और ट्रफ, और ट्रफ, अच्छा क्रस्ट और ट्रफ तो आपको पता है नहीं, चलो ये बताते हैं। दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो कहलाता है क्या, इक्विवेलेंस कहलाएगा, ठीक है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हुए हम इसको, बताइए जल्दी से, लैम्डा से, ठीक है। ये जो है आपका ग्रीक लेटर है लैम्डा, इसको जो है रीड किया जाता है लैम्डा, ठीक है भाई, लैम्डा ये कहलाता है, ठीक है ना। स्मॉल लेटर है, जैसे स्मॉल एबीसीडी होती है ना, ठीक है, इसे हम कहते हैं लैम्डा, ठीक है, ये लैम्डा कहलाता है, ठीक है, ये लैम्डा कहलाता है, ठीक है। और ठीक है, लैम्डा हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, इट इज रिप्रेजेंटेड इन, यूनिट क्या होता है इसकी भाई, ठीक है, वो देख लेते हैं यहाँ पर। अब चूंकि ये डिस्टेंस है, रिप्रेजेंटेड इन, रिप्रेजेंटेड इन एंगस्ट्रॉम, जनरली एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, इसको मेजर किया जाता है। और जो ठीक है ये क्या रहेगा, या फिर मीटर में, या फिर और मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, चैप्टर फर्स्ट में भी आपको ये बताया मैंने, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है, या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। ये रहेगा भाई यहाँ पर जो, ठीक है, ये रहेगा, कर सकते हो आप, जो कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर नैनोमीटर में भी हम इसको लिख देते हैं, नैनोमीटर जो 10⁻⁹ मीटर रहेगा, ठीक है, बहुत सारी यूनिट रहेगी, ठीक है, कर सकते हैं इसको। अब देखो क्या होता है, पहले एक बार जो देख लो भैया यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन जो सीधी लाइन जो हम यहाँ पर जो है खींच लेते हैं, ठीक है, सीधी लाइन, कहाँ गई, एंड ये रहा, एक सीधी लाइन पहले जो हम यहाँ पर इसको, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट कहलाता है, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट और नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, नीचे वाला जो हाफ सर्कल होगा, ठीक है, वो कहलाएगा ट्रफ, ठीक है भाई। ऐसे जो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं भाई, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये है, तो इस ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, और नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रफ, ठीक है, याद रहेगा। ये क्या है, क्रस्ट है, ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा क्या है, यहाँ पर ट्रफ है भाई, ठीक है ना, ये आपका ट्रफ कहलाएगा, ठीक है। अब एक साइकिल जो बनता है, ठीक है, इसको उठाकर, क्रस्ट को उठाकर के ट्रफ के पास रख दें, ठीक है, तो पूरा एक साइकिल जो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्रस्ट हो गया, ट्रफ हो गया। अब जो है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो क्रस्ट, ठीक है, इसकी जो ये पीक है भाई, यहाँ से लेकर के इसको, चलो देखो, यहाँ से लेकर के, ठीक है, ये आपकी पीक है भाई, ठीक है, सी क्रस्ट की जो पीक है और यहाँ तक की, ठीक है, ये वाला है जो पीक, दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, लैम्डा कहलाता है, क्या कहलाता है, लैम्डा। या फिर दो जो आपके ट्रफ है कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक, ठीक है, साथ साथ वाले, ठीक है, ये नहीं कि इस वाले ट्रफ को हम जो बात करेंगे, ठीक है, नहीं, ठीक है, ये डिस्टेंस कहलाता है क्या, लैम्डा कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये वेवलेंथ, क्या कहलाएगा, ये वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, अरे वेवलेंथ हुआ क्लियर, ठीक है ना। इसके बाद देखो Yes, sir. फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, frequency, a frequency of a wave is defined as the, ठीक है, as the number of waves, ठीक है, as the number of waves passing through a point, number of waves passing through a point, किसी एक पॉइंट से passing through point, a point in 1 second, in 1 second, एक सेकंड के अंदर से कितने जो वेव्स जब पास हो जाते हैं, मतलब ऐसी जो वेव्स है, ये साइकिल जो है कितने एक सेकंड के अंदर जो कितने पास हो जाते हैं, वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी, मतलब बार बार होना भी, ठीक है। इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी को जो हम ठीक है रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये वी नहीं है भाई, ठीक है, ये क्या है, इसको थोड़ा सा ऐसे लेके आएंगे और ऊपर की तरफ ऐसा कर देंगे, ठीक है, इसको रीड करते हैं हम न्यू, ठीक है, क्या करते हैं न्यू, ठीक है, और इसको एक्सप्रेस करते हैं किसमें, इट इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, ठीक है, क्या यूनिट है इसकी, ऐसा यूनिट क्या है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, ठीक है, HERTZ, ठीक है, इसमें जो एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं क्या, HZ, ठीक है भाई, या फिर साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, साइकिल PYCLE, साइकिल पर सेकंड, या फिर जो है आप जो है ठीक है क्या लिख सकते हैं इसमें, और सेकंड इनवर्स भी इसको हम जो है लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स, ठीक है, तो ये भी जो है कह सकते हैं हम, ठीक है, मतलब फ्रिक्वेंसी जो रहेगी न्यू को जो है हम क्या, 1/टाइम, ठीक है, टी भी लिखा जा सकता है, ठीक है, टी यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड, क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है भाई, 1 सेकंड के अंदर से कितने जो साइकिल जब पास हो जाते हैं, ठीक है, तो 1 हर्ट्ज जो रहेगा, 1 हर्ट्ज क्या रहेगा, 1 साइकिल जब पास हो रहा है किससे, 1 सेकंड, ठीक है, उस पॉइंट से जो भी, ठीक है, क्या लगेगा, फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, इसके बाद जो है ठीक है वेलोसिटी तो पता ही है भाई, ठीक है, इतना डिस्टेंस वगैरह जो ट्रेवल किया होगा लाएगा, ठीक है, इसके बाद एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है भाई, एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है, ये क्या है, इट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ, इट इज द, इसको ए से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ए से भी, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, तो इसको पता लगेगा, इट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ, अरे बच्चों समझ में आ रहा है, पढ़िएगा आराम से, ठीक है, Yes, sir. आसान सा टॉपिक है, ठीक है, इट इज द Yes, मैक्सिमम sir. हाइट ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट, हाइट ऑफ क्रस्ट और ट्रफ, मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट और ट्रफ, मैक्सिमम हाइट जो रहेगी क्रस्ट की या फिर ट्रफ की वो कहलाती है, यहाँ पे क्या, एम्पलीट्यूड कहलाएगी, ठीक है, देख लेते हैं इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, बाय ए, ठीक है, अब हाइट है, डिस्टेंस रहेगा मीटर में रहेगा, ठीक है, यूनिट क्या रहेगी, ठीक है, एक्सप्रेस इन, एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ लेंथ, एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ वाली सी क्या रहेंगी, यूनिट रहेगी, ठीक है ना, तो यूनिट जो इसकी रहेंगी कौन सी रहेंगी, लेंथ वाली यूनिट रहेंगी, ठीक है, अब ये हो गया, तो यहाँ पर जो आपका लेंथ वाली यूनिट रहेगी, अब देखो इसको एक बार देख लेते हैं, यहाँ से जो है कैसे, क्रस्ट, पहले एक लाइन जो है यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ से ये दो, अब देखो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, इस हाइट को, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, इस डिस्टेंस को यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये डिस्टेंस कहलाता है क्या, ए, ठीक है, क्या कहलाता है, ये ए कहलाता है, ठीक है, जो कि आपका एम्पलीट्यूड होगा, क्या होगा, एम्पलीट्यूड, ठीक है, या तो क्रस्ट की हाइट, ठीक, किसकी हाइट है, क्रस्ट की, या फिर ट्रफ की हाइट, ठीक है, ट्रफ की हाइट, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है भाई, ये ट्रफ है, ठीक है, जो मैक्सिमम पीक रहेगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इस डिस्टेंस को कहते हैं ए कहते हैं, ठीक है, ए बोले तो एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, अरे आ गया समझ में या नहीं आया, आ गया। भाई, ठीक है ना, ये एम्पलीट्यूड हो गया, अब जो है ठीक है, ठीक आएगी आपकी टर्म जो है, ठीक क्या आएगी, वेव नंबर, ठीक है, इसको जो है कर लेते हैं अभी, ठीक है, तो ये अभी नहीं आना, देख लेते हैं अभी, ठीक है, क्या है, वेव नंबर, वेव नंबर क्या रहेगी, वेव नंबर, ठीक है, एक और टर्म आई है आपकी वेव नंबर, वेव नंबर क्या है, ठीक है, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन, कितनी वेव्स जो प्रेजेंट है इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितनी वेव्स जो प्रेजेंट है, ठीक है, वेव्स मतलब ठीक है, देखो जब क्रस्ट और ट्रफ मिल जाएगा एक वेव बन जाएगी आपकी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आपकी क्या बनती है, 1 वेव बनती है, ठीक है, अब मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो एक वेव होगी, यदि 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ऐसे में कितनी वेव्स होती है, 4 से 5 हो जाती है, ठीक है, तो वो कहलाता है उसका वेव नंबर, क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है, तो नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ इज ए कॉल्ड, क्या कहलाएगा, ये वेव नंबर कहलाएगा, ठीक है, अब ये जो रेसिप्रोकल होता है किसका, इसकी एक और डेफिनेशन है, और इट में बी डिफाइंड एज द, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं, ठीक है ना, तो क्या रहेगा इसका फार्मूला, वेव नंबर, वेव नंबर को जो किसे डिनोट करते हैं, ठीक है, देखो इसको डिनोट करते हैं किससे, न्यू बार से, ठीक है, इसे रीड करते हैं क्या, न्यू बार, न्यू बार, ठीक है, रहेगा ना यार,
तो फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर न्यू, ठीक है, वी नहीं है भाई, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम यहाँ पर जो क्या कर रहे हैं पेंड लेके आ रहे हैं, ठीक है, और ये ऊपर क्या निशान लगाया, बार लगाया हमने, ठीक है, किसके बराबर रहेगा 1/λ, ठीक है, ये फार्मूला याद रहेगा भाई। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो रिलेशनशिप, ठीक है, क्या रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप यहाँ पर हम देखेंगे रिलेशनशिप, इसके बाद जो आगे बिटवीन किसी के बीच में वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, वेवलेंथ, वेवलेंथ, इस पर बहुत सारे जो न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव, ठीक है, इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है भाई, यहाँ पर जो है, ठीक है, रिलेशन को जो हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्या रिलेशन है इन सभी के अंदर जो है, ठीक है ना, इन तीनों के अंदर तो हमारे पास रिलेशन आता है सी, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, यहाँ पर जो रहेगी भाई, ठीक है, उसी वेव की स्पीड रहेगी, और जो न्यू, न्यू क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, क्या है फ्रीक्वेंसी और इनटू लैम्डा, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है स्पीड रहेगी, स्पीड ऑफ वेव, ये रिलेशन होता है यहाँ पर, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पर तीनों के अंदर जो है, ठीक है, स्पीड है और यहाँ पर ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, यूनिट वगैरह इनकी सभी की आपको बताई दी, और लैम्डा क्या है यहाँ पर, ये वेवलेंथ रहेगा, क्या रहेगा वेवलेंथ, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वगैरह, ठीक है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे भाई, ठीक है, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल रहेंगे। अब जो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रहेगा, ठीक है, उसको जो हम, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में जो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, फिर जो उसके बाद, ठीक है, इसकी क्या लिमिटेशन रहेगी, ठीक है, तो वो चीजें जो हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर करने वाले हैं। आज के लिए बेटा, ठीक है, इतना ही, ठीक है भाई, वैसे तो स्पेक्ट्रम, चलो एक हिंट जो मैं यहाँ पर जो आपको बता देता हूँ, ठीक क्या रहेगी जो है, अभी हमने ठीक है किया था ना, जो जिसको डिलीट किया था, ठीक है, तो ये टूटा हो गया, हाँ ठीक है, ये रहेगा भाई, ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, पूरा पूरा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रहेगा, ठीक है, अब इसमें क्या है यहाँ पर स्पेक्ट्रम मतलब क्या, बहुत सारी रेज है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है भाई, उन्हें इकट्ठा जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, उनको जो हमने ठीक है इकट्ठा करके यहाँ पर दिखा रखा है सारे, ये गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो है, ठीक है, बीच में जो छूट गया ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो कि आप देख पाते हैं, ये तो कलर केवल आप जो देख पाते हैं, ठीक है, लाइट के अंदर जो जाता है 7 कलर्स होते हैं, कौन से, ये वाले हैं, ठीक है ना, ये वाले ही कलर रहेंगे। अभी देखो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ठीक है, इसको भी हम जब आगे की तरफ पढ़ेंगे, इधर की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है, देखो वेवलेंथ यहाँ पर जो दे रखे हैं मीटर के अंदर दे रखे हैं, ये वेवलेंथ क्या है, देखो 10⁻⁻11 से लेकर के यहाँ पर जो 10⁻³ तक ये जा रहा है, इसको हम कल स्टडी करेंगे भाई, ठीक है ना, आज के लिए केवल इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। हाँ कितने बच्चे हैं यहाँ पर जो है 13 बच्चे, कोडिंग